उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। पुर्तगाल की एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवाते हैं, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोगों को वाकई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसा रीज़न है। एक इनसाइड इंफॉर्मेशन जो एम्बेसी की तरफ से आई है, वो जब हमें रिसीव हुई, उसको टैली किया हमने वेबसाइट पे जाके, तो वो मैच नहीं करती थी। इसलिए मैं आज आपसे दोनों इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, जो पुर्तगाल की एम्बेसी आपको वेबसाइट पे बताती है और जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, दोनों को आपसे शेयर करूंगा। हमारे पास google.pt एक वेबसाइट है, ओपन की हुई है। हम यहाँ पे लिखते हैं पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ये पहला ऑप्शन हमारे पास ओपन है जनाब, ये वाला। इसको ही हम ओपन करेंगे और फिर देखते हैं कि हम अंदर जाके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एंटर हुआ, तो मेरे पास जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे पुर्तगीज़ लिखी आ रही हो, यानी ये वाला जो एरिया है, जस्ट लाइक मैं इसको चेंज करके बता देता हूँ। अगर आपको ये लैंग्वेज आपको सामने शो हो रही हो, जैसे अभी ये पुर्तगीज़ सामने सारी आ रही है, ये सारा सब कुछ पुर्तगीज़ के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इस एरिए के अंदर आके यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश। दैट्स इट। इसके बाद आपने कौंसल सेक्शन में आना है और लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लिक करना है। ये वाला वो सेक्शन है जिसके अंदर हम इस वक्त मैं इसको एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ। ओके, तो आप ये वाला सेक्शन है जिसके अंदर हम इस वक्त मौजूद है, कौंसल सेक्शन, लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो हम ये वाली पूरी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में उन्होंने बताया कि अगर आपने डॉक्यूमेंट हमसे अटैच करवाने तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने एक ईमेल भी ओपन की हुई है। वो ईमेल मैं आपको बताता हूँ। ये वो ईमेल्स हैं जो ऑलरेडी एम्बेसी को सेंड की हुई थी, जिनके अंदर कुछ चली भी गई हैं, लेकिन उनका कुछ का जवाब नहीं आया। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये ईमेल जब हमने सेंड की और हमारे पास जो इनसाइड एम्बेसी से जो इन्फॉर्मेशन आई कि डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए, जो लीगलाइज करवाना है, उसके लिए आपको जो ईमेल करनी है वो कैसे आपने करनी है, इसको भी हम देखते हैं। पहले हम चलते हैं एम्बेसी की तरफ। एम्बेसी ये है हमारे सामने ओपन हुई हुई है। तो जनरल सेक्शन के अंदर हम ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं पहले, सिंपल ये वाला पार्ट। अगर इसको हम पढ़ें तो मैं इसको जूम भी करता हूँ, बेहतर है जूम कर लेते हैं जनाब, ताकि हमारे सेक्शन जो है वो क्लियर हो। ठीक है जी, ये एक जूम्ड इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकि आपको इजी हो। इसमें कहते हैं जो सबसे पहला काम आपने करना है, आपको ईमेल सेंड करनी पड़ेगी। एक नया ईमेल है जो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसका ये वाला ईमेल है, जिसको कहते हैं doc.legalizações अरोबा यानी @mne.pt। इस ईमेल पे आपने ईमेल करनी है, मेंशनिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, नेम, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। लेटर यू विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर एन अपॉइंटमेंट डेट। कहते हैं कि ये चीज़ें आपने हमसे शेयर करनी है और फिर बाद में हम आपको आपकी अपॉइंटमेंट के साथ आपसे कांटेक्ट करेंगे। फर्दर अगर हम नीचे इसकी डिटेल देखें तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के अंदर शेयर की हुई है। इसके अंदर वो यही कह रहे हैं कि भाई आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि हम ऐसी ईमेल्स को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे जो साइंड बाय द सेंडर एंड डू नॉट कंटेन द एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें नेम, टेलीफोन नंबर और ईमेल। यानी हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपने अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस हर सूरत में लिखना है। और फिर आगे एम्बेसी ये क्लियरली बता रही है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं लिखेंगे तो हम आपसे रब्ता नहीं करेंगे, अगर ये चीज़ें आप अपनी रिक्वेस्ट के अंदर नहीं लिखेंगे। फर्दर अगर हम नीचे जाते हैं तो आप वही सेक्शन दोबारा से लिखा हुआ है कि एम्बेसी के पास बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रही हैं। ये सालों से लिखा हुआ है, यानी ये नहीं कि अभी की बात है कि अभी इन्होंने लिख दी, ये सालों से लिखा हुआ है, ऐसा ही है। यानी बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा कि ह्यूज ईमेल्स आ रही हैं और हम 10 वर्किंग डेज तक टाइम ले सकते हैं। और लेकिन ये 10 वर्किंग डेज वाला टाइम अब ख़त्म हो गया। उसकी रीज़न है कि बहुत से लोग जून, जुलाई, अगस्त से ऑनवर्ड इंतज़ार कर रहे हैं और आज नवंबर का आधा महीना गुजर गया, यानी 4-4, 5-5 महीनों से वो इंतज़ार कर रहे हैं एक ईमेल का इंतज़ार आने का। वो एक शाहरुख खान की फिल्म का एक डायलॉग है, एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये एम्बेसी वाले क्या जाने कि भाई एक पीसीसी की अटेस्टेशन की क्या वैल्यू है एक इमिग्रेंट की ज़िंदगी के अंदर, जब वो अब सेफ के अंदर जाता है या आयमा, अब उसका नाम चेंज हो गया, उसके अंदर उसकी क्या वैल्यू है और उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट वो डॉक्यूमेंट्स हैं जब वो वहाँ पे लेके जाता है।
तो अहमियत को समझे प्लीज एम्बेसी वाले। नीचे अगर हम थोड़ी सी डिटेल में आए तो वो कहते हैं कि जनाब आपकी मेहरबानी है कि आपने इमरजेंसी के फ़ोन नंबर पे फ़ोन नहीं करना। और फर्दर अगर इसको थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूं तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं। कहते हैं किसी किस्म की इमरजेंसी नंबर पे आपने फ़ोन नहीं करना। जो डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करना, ईमेल जो भी आप सेंड करेंगे Islamabad@MNE विद क्वेरीज रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन, ये फलाना फलाना वीज़ा, ये वो रिलेटिव में पुर्तगीज पासपोर्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड। इस ईमेल को तो आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना ना भाई साहब, ये वाली जो ईमेल है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएं। अब ये जो सेक्शन है ये नई अपडेट इसके अंदर है, ये वाली हमारी वेबसाइट के अंदर कहता है इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू ऑल क्वेश्चंस क्वेरी और अपॉइंटमेंट रिक्वेस्टेड द ईमेल इनबॉक्स consular.islamabad@mne.pt हैज बीन लिमिटेड टू इन नंबर ऑफ ईमेल इट कैन रिसीव पर डे। इफ यू रिसीव a message that your email has not been delivered, please try again to resend it ऑन द नेक्स्ट डे। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे इन्होंने अभी वो जो ईमेल है वो उन्होंने अपडेट नहीं किया, ऊपर ही सिर्फ ईमेल लगा के वेबसाइट के पेज के ऊपर ये वाला ईमेल यहाँ पे इनको doc.legalizações@mne.pt कर देना चाहिए था। एनीवे फर्दर आते हैं तो वो कहता है कि इंपॉर्टेंट नोटिस मजीद आपको ये समझने के लिए, भाई नोटिस ही हमें मिलने हैं, ज़ाहिर सी बात है। प्लीज़ बुक योर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट वेल इन एडवांस रिगार्डिंग द लीगल। तो भाई साहब वेल इन एडवांस हम कहाँ पे जाएं, कैसे करें? 5-5 माह से ईमेल का जवाब नहीं आ रहा। वो वेल इन एडवांस ही करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़, जब वो उठा के बंदे को ये कह देती है कि भाई ये 10 दिन के अंदर अंदर फालता तुमने करना, उस बेचारे का आधा ब्लड प्रेशर तो वैसे ही लो हो जाता है। जब इस तरह की चीज़ें होगी तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मली गुजार सकेगा? तो ये वेल इन एडवांस ही बंदे करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और मैं ये अब एक रीज़न आपको बताऊंगा कि वेल इन एडवांस ये जहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल ऑपोजिट है उस इंफॉर्मेशन के जो इंफॉर्मेशन हमें इनसाइड द एम्बेसी एक अपडेट आई है। इसको मैं रिलेट करूंगा उसके साथ, वो भी अभी आपके साथ शेयर करता हूं। इसके बाद कहते हैं आफ्टर शेड्यूलिंग ऑफ द एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन इस्लामाबाद विल नॉट एंटरटेन एनी रीस्केड्यूलिंग रिक्वेस्ट्स regardless of the matter in subject. Please do not call the emergency phone number and or send emails regarding this matter. Okay sir, ठीक है। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये बड़ी डिटेल में मैंने ये एक वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस किया हुआ है कि मोड ऑफ सबमिशन क्या होना चाहिए। मैं बिल्कुल एक ब्रीफली आपको थोड़ा बता देता हूँ। वो कहते हैं कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने अटैच करवाया हुआ है वो 90 दिन से कम होना चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट डिलीवर करें आप पुर्तगाल की एम्बेसी में, यानी जैरिस के ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, तो वो 90 दिन से कम उसका टाइम होना चाहिए जब आपने फॉरेन ऑफिस से अटैच करवाया पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन पाकिस्तान। कहते हैं जी कि ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट, ये वाली लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, ये कहते हैं कि ऑन द डे ऑफ द अपॉइंटमेंट यू मस्ट प्रेजेंट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रीवियसली सर्टिफाइड बाय देम। ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि आप कॉपी वगैरह टेस्ट नहीं करवा सकते, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट करवाने हैं जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपके टेस्ट हुए हों। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जनाब लीगलाइजेशन ऑफ रिक्वायर्ड, ये वाला जो ऑप्शन है, ये सेम वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है बार बार कि भाई आपको एम्बेसी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सिग्नेचर फिक्स टू द, ये वाली सारा उसमें आएगा। डिप्लोमाज और डिग्री उसमें आपको ज़रूरत नहीं है, 90 दिन की जो रिक्वायरमेंट है। सबमिशन वाया रिप्रेजेंटेटिव हु शुड बी प्रोवाइड, ये लाइन इसके अंदर मैं पढ़ रहा हूँ। सबमिशन वाया रिप्रेजेंटेटिव who should be provided with an authorization letter and a good quality copy of your passport or identity card in order to be presented। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपने अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड की कॉपी ये लाजमी साथ भेजनी है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा साथ अपने रेजिडेंस कार्ड की भी कॉपी भेजें अगर आपका रेजिडेंस बन गया हुआ है। अगर आप फर्दर कोई डॉक्यूमेंट टेस्टेशन के लिए जा रहे हैं तो ये लाजमी भेजें। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात है इस सेक्शन के अंदर। वो कहते हैं कि जी अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर हैव टू बी अकम्पनीड बाय सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम पाकिस्तान शुड बी ट्रांसलेट इनटू पुर्तगीज और इंग्लिश। अगर ये डॉक्यूमेंट पुर्तगीज और इंग्लिश में नहीं है तो उनको मस्ट भी ट्रांसलेटेड होना चाहिए अगर आप पुर्तगाल एम्बेसी से इसको टेस्ट करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि हाउ टू गेट अपॉइंटमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो मतलब उन्होंने लिखा हुआ है
कि एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स टू बी लीगलाइज कैन नॉट बी सेंड डायरेक्टली टू द एम्बेसी। कहते हैं कि एम्बेसी को ये पॉइंट अंडरस्टैंड करिएगा, एम्बेसी को आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड कर सकते। दे विल नॉट बी हैंडल्ड, उनको किसी सूरत में भी हैंडल नहीं किया जाएगा। द फॉलोइंग प्रोसीजर मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड विदाउट एनी एक्सेप्शन, किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं है आपको इस बारे में, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो उन्होंने बता दिया। तो ये प्रोसेस है इस टोटल एरिया के अंदर। कहते हैं कि ईमेल आपने सेंड करनी है doc.legalizasoinch@mne.pt। Afterwards, you will have to wait to be contacted for an appointment. Please do not forward your email. Very important. कि अपनी ईमेल को फॉरवर्ड न करें। मेरा क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे अथॉरिटी से ये है कि सर अगर फॉरवर्ड नहीं करें या आपको दोबारा नहीं सेंड करें, कम से कम उसकी एक छोटी सी एक्नॉलेजमेंट आपको चाहिए कि आप एक्नॉलेजमेंट दें कि आपको ईमेल रिसीव हो गई है, और इस ईमेल को आप 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ताकि अगला बंदा सेटिस्फाई होकर बैठा हो कि भाई हाँ ठीक है मेरी ईमेल चली गई है, उन्होंने कहा है कि भाई अब आपको इसका रिस्पॉन्स आएगा। जब एक बंदे को वो समंदर में छलांग लगा दिया, पता ही नहीं किनारा किधर है, तो वो तो फिर ज़ाहिर हाथ पांव मारेगा। तो आपकी तरफ से ज़रूर एक ऐसी अपडेट आनी चाहिए कि भाई उसकी कंफर्मेशन आनी चाहिए कि भाई आपकी ईमेल हमें रिसीव हो गई है। अब फर्दर नीचे आए तो वो कहते हैं जी कि ईच डॉक्यूमेंट्स, ये वाली जो लाइन है इसको हम पढ़ने लगे। ये कहते हैं ईच डॉक्यूमेंट मस्ट हैव वैलिड अटेस्टेशन, वही बात जो ऊपर पढ़ी है हमने, वो एक्सेप्शन है उसको, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को 90 दिन से कम होनी चाहिए, लेकिन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए ये मौजूद नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ये वाला तीसरा, उसमें कहते हैं जी डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी डिलीवर्ड बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। Power of attorney or deed statement required if a third person is to act on the behalf of the applicant। कहते हैं कि भाई अगर बंदा खुद ही जा रहा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, अगर आप किसी थर्ड पर्सन से करवा रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको अथॉरिटी लेटर भेजना पड़ेगा। द एप्लीकेंट कैन डिलीवर मोर देन वन डॉक्यूमेंट इफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू हिज हर फैमिली। ये एक चीज़ है कि एप्लीकेंट जो है वो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर सकता है अगर वो उसकी फैमिली के रिलेटेड है। Just suppose children and parents. In this case, several documents can be submitted. Proof of family must be delivered, namely FRC Family Registration Certificate। कहते हैं कि जी इस सूरत में आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको साथ जमा करवाना पड़ेगा। तो फर्दर अगर इसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे दे सकते हैं। सर ये अच्छी खासी डिटेल है, मैरिज सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं आपके सर्टिफिकेट्स के, एफिडेविट्स हैं, बैगेज सर्टिफिकेट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, एनओसी जिसको हम बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। 5वें पे डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिट विद द ID कार्ड कॉपी या कॉपीज़। अगर 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं फैमिली के मुतल्लिक़, अगर वो अडल्ट हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स की ID कार्ड की कॉपी आपको साथ अटैच करनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि जी एट द टाइम ऑफ सबमिशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी ओरिजिनल, विजिबल, क्लियर एंड द फॉलोइंग फॉर्म मस्ट बी अटैच्ड। ये फॉर्म जो है ये मैं इधर ही आपको खोल के दिखाता हूँ। ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको वहीं से मिल जाएगा। अगर आप इसी वेबसाइट से ले लेंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिख दें, नाम ऊपर अपना एप्लीकेंट ऐसे सारा कुछ करके तो आप ये सेंड कर सकते हैं। वापस आते हैं इस के अंदर। वो कहते हैं जी कि 7वां पॉइंट उन्होंने जो लिखा हुआ है कि ये वाला, प्लीज़ डू नॉट ईमेल अस विद क्वेरीज अबाउट द डॉक्यूमेंट सबमिटेड। भाई साहब सबमिटेड तो तब होंगे जब आप अपॉइंटमेंट देंगे, तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपॉइंटमेंट्स देने शुरू कर दें। और ये इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है अपडेट की है, लास्ट अपडेट है हमारे पास 15/6/2023 की। अब ये वो इंफॉर्मेशन है जो इनकी वेबसाइट पे हमारे पास मौजूद है, और मैं अब आपको इंफॉर्मेशन वो दूंगा जो इनसाइड एम्बेसी से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। मैं फ्रस्ट्रेट था कि भाई ईमेल क्यों नहीं आ रही, और हमने बहुत सी ईमेल की। उसके बाद हमने एक एस काउंसलर पे ईमेल कर दी, और उसके बाद ये मैं इनबॉक्स में जाता हूँ, ये वाला, ये एक ऑटो रिस्पॉन्डर है एम्बेसी की तरफ से, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जनाब ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया, आपने हमें ईमेल की है। अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ योर कॉन्ट, ये वाला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ एम्बेसी का, ये वाला, ठीक है जी। कहते हैं कि जी अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ योर कॉन्टैक्ट प्लीज बी एडवाइज्ड ऑफ द फॉलोइंग। हम जो हमारे लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवाना, ठीक है जी। कहते हैं जी रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट्स।
appointment request for legalization of documents must be sent by the applicant himself exclusively to the following email। यही ईमेल जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है उसी ईमेल पे उन्होंने किया हुआ है, लेकिन इस पे जो पॉइंट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, कि जो मुझे डिफर लगा इनकी वेबसाइट के ऊपर से। वो कहते हैं कि एनी रिक्वेस्ट सेंड थ्रू अदर वेज विल नॉट बी आंसर्ड नाइदर कंसिडर्ड। अगर इसके अलावा आप कुछ भी और करते हैं तो भाई वो किसी किस्म, यानी वो उनका मतलब ये है कि वो जो इस्लामाबाद MNES काउंसलर का ईमेल है, आप फ़ोन करते हैं, कुछ भी करते हैं, वाट एवर, अगर आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं तो वो किसी सूरत में भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। कहते हैं जी कि व्हेन रिक्वेस्टिंग एन अपॉइंटमेंट द एप्लीकेंट मस्ट प्रोसीड एज फॉलोज। राइट इन द बॉडी ऑफ द ईमेल, ठीक है जी, राइट इन द बॉडी ऑफ ईमेल, यानी ईमेल की जो बॉडी है इसमें आपने लिखना है जनाब ये वाला हिस्सा, वेरी इंपॉर्टेंट, नेम, CNIC, ईमेल एड्रेस, पर्पस ऑफ द लीगलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंस कार्ड या नेशनैलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट आप अगर उसमें देखें जो मतलब इनकी वेबसाइट है, वहां पे उन्होंने पर्पस नहीं मांगा आपसे कि आप पर्पस क्या आपका होना चाहिए, तो इसमें वो पर्पस आपसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई व्हाट इज द पर्पस। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप रेजिडेंस कार्ड के लिए कर रहे हैं या करें। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे मैं उसी वही आ रहा है, मैं आपको बताता हूं फर्दर। इसमें देखें कि जी वो कह रहे हैं अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी लीगलाइज्ड, ओके, कॉपी ऑफ द रेजिडेंस कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिडेंस कार्ड तो उसके लिए होगा कि भाई जिसके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट इशूड बाय सेफ, ये वो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि अपॉइंटमेंट इशूड बाय द सेफ। भाई साहब अगर एक बंदे को अभी अपॉइंटमेंट नहीं है और वो एक्सपेक्टेड है कि उसको नेक्स्ट मंथ में या अगले मंथ में आ जाएगी, और आपकी वेब के ऊपर आपने लिखा हुआ है कि आप वेल इन एडवांस वहां पे हमें डॉक्यूमेंट्स के लिए ईमेल करें ताकि आपको मसला ना हो, तो बंदे वेल इन एडवांस कैसे करेंगे कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हमें अभी सेफ से नहीं मिली लेकिन एक्सपेक्टेड है, एज पर जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं। बहुत से लोग जो हैं फिर वो प्रिपेयर भी नहीं कर पाते, और मुझे जो जहां तक मुझे शक पड़ता है यही वो एक रीजन है जिसकी वजह से हमें वहां से यहाँ रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी तक जो सेफ है यानी आइमा जो भी चेंज हो गया हुआ है, आपको शायद पता होगा इस चीज का ना कि वो अभी हम आइमा के अंदर ही काम कर रहे हैं, यानी ये वाला वो अब सिस्टम है हमारे पास, ठीक है जी। तो अब अगर हमारे पास आइमा से ईमेल नहीं आई हुई तो हम आपको कहां से भेजें, ठीक है। ये अब इसके अलावा ये देखें जो वर्ड, अब जो लोग कहते हैं कि वो आप एक अपना मैनिफेस्टाção भेज दें, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई मैनिफेस्टाções दी intenção sent to SEF will not be accepted, कि यानी आपको हर सूरत में या रेजिडेंस कार्ड भेजना है या आपने अपॉइंटमेंट इशूड बाय सेफ भेजनी है। तो आपको अगर ये नहीं एक्सेप्ट करना तो फिर भाई वो कहां से करेंगे। अब फर्दर एंड पे वो जो इसमें कर रहे हैं, कहते हैं ईमेल विदाउट द अबव मेंशन्ड एलिमेंट्स विल नॉट बी कंसीडर। ये अब कहां से वो अपॉइंटमेंट लाएंगे भाई। अब बहुत से लोगों को जब जवाब नहीं आता तो वो यही सोचते होंगे यार पता नहीं क्या मसला, जवाब ही नहीं आ रहा, फिर वो बेचारे PCC ऐसे मंगवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऐसे मंगवा लेते हैं, और उधर जो आइमा सैफ वाले बैठे होते हैं वो कहते हैं अल्लाह फाड़ जा 10 दिन चलाया, क्या वो कहाँ से लाएगा। एनीवे फर्दर देखें तो ईमेल विदाउट ड्यू टू हाई वॉल्यूम, फिर वही बात वो कर रहे हैं कि सारा 10 वर्किंग डेज में हम करेंगे, भाई कर लें, ठीक है, ओके। अगर हम नीचे देखें तो वो कहता है जी डुप्लीकेट मैसेजेस, यार अनबिलीवेबल है कुछ चीज़ें ऐसी। अब ये देखें यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट्स सेंडिंग मोर देन 2 emails the same day with the same request will not be answered and if continued respective email address will be blocked। चले एक दिन में तो खैर दो कोई भी नहीं करता, लेकिन जो जिन लोगों ने कर दी हुई है कम से कम उनको तो कम से कम रिस्पॉन्स आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये एक टोटल आपको डिटेल बताई है इस वीडियो के अंदर कि आपसे वो जो पुर्तगाल की एम्बेसी है वो आपसे क्या क्या डिमांड कर रही है, कैसे कैसे डिमांड कर रही है। तो
आप लोगों को अपॉइंटमेंट आपकी सेफ के साथ अटैच करनी पड़ेगी, और अपना या रेजिडेंस कार्ड आपको अटैच करना पड़ेगा। रेजिडेंस तो डेफिनेटली उसके बाद ही आएगा, जब आप फिंगर देंगे तो फिंगर से पहले आपको अपॉइंटमेंट आती है। अपॉइंटमेंट से अगर मिसाल करें कि नेक्स्ट मंथ में आ गई, आपने वो अटैच करके फिर भी ना जॉब है, तो फिर क्या करें। और मेरा ख्याल है कि इस चीज के ऊपर एम्बेसी को जरूर और जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेंट की जिंदगी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डे होता है कि जब वो अपनी बायोमेट्रिक्स पे जाता है, यहाँ पे आईमा या सेफ जो एक इनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, और अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, और वो डॉक्यूमेंट सिर्फ इसलिए नहीं उसके पास मौजूद कि पुर्तगाल की एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है उसने उसको टाइमली अपॉइंटमेंट नहीं दी, और वो बेचारा इस अपॉइंटमेंट के ना होने की वजह से दिमागी तौर पे जो ऑलरेडी 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल वो स्ट्रेस में से गुजरा है, वो स्ट्रेस मजीद बढ़ा के वहां पे चला गया, और फिर दोबारा जब वापस आएगा फिर उसी काम पे जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे वो ऑब्जेक्शन लगेगी और कहेंगे 10 दिन के अंदर अंदर ये हमें दोबारा से प्रोवाइड करो, तो वो फिर उसी काम पे लग जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस पे काम किया जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका।